बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करें कम्प्लेक्स एनालिसिस 2। उसका लेक्चर मेरे पास 18 है। मेरे चैनल का नाम आसम महमूद AP मैथमेटिक्स है। यहाँ पर FSC, BS, MSc मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियोस को आगे शेयर करें। आज हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे रोच थ्योरम। उससे पहले एक नोट है, हमारे पास है द आर्गूमेंट ऑफ प्रिंसिपल थ्योरम हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। वो हमारे पास थ्योरम था 1/2 पाईओटा इंटीग्रल f डैश ऑफ z ओवर f ऑफ z dz इज इक्वल टू n माइनस p। यहाँ जो n है ये शो करता है नंबर ऑफ ज़ीरोस और यहाँ जो p है ये शो करता है नंबर्स ऑफ पोल्स। यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास जो नोट है, अगर आपके पास इफ़ f ऑफ z इज़ एनालिटिकल फंक्शन देन नंबर ऑफ पोल्स इज इक्वल टू ज़ीरो। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि अगर आपके पास फंक्शन एनालिटिकल हो, फॉर एग्जांपल z5 माइनस 2z³ प्लस 10, अगर आप देखें तो ये जो फंक्शन है ये एनालिटिकल है। इस अपना प्लेन की हर पॉइंट पे ये एनालिटिकल है। एनालिटिकल वो फंक्शन होता है जिसमें डिनोमिनेटर मौजूद ना हो, वो जो है उसका डेरिवेटिव प्लेन के हर पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है, तो उसके नंबर ऑफ जो पोल्स होते हैं वो ज़ीरो होते हैं। इसका मतलब है ये जो थ्योरम मुझे चेंज हो जाएगा 2 पाईओटा c f डैश ऑफ z ओवर f ऑफ z dz। इसका मतलब n माइनस ज़ीरो, क्योंकि नंबर ऑफ पोल्स एनालिटिकल फंक्शन के जो नंबर ऑफ पोल्स होते हैं वो हमेशा ज़ीरो होते हैं। 1/2 पाईओटा c f डैश ऑफ z ओवर f ऑफ z dz इज इक्वल टू n। तो 1/2 पाईओटा, ये जो हमारे पास चेंज है इसको उसने डिनोट किया है बुक में डेल्टा c आर्गूमेंट ऑफ f ऑफ z इज इक्वल टू n। तो ये डेल्टा जो c है ये डिनोट करता है, डिनोट दी वेरिएशन ऑफ आर्गूमेंट f ऑफ z। तो ये हमारे पास इम्पोर्टेंट नोट्स है। तो देखें यहाँ पे यही इसी की ही चीज़ को क्लियर किया गया है। अब हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो रोच थ्योरम है। स्टेटमेंट देखें, लेट f ऑफ z एंड g ऑफ z बी एनालिटिकल इनसाइड। देखिए हमारे पास दोनों फंक्शन f ऑफ z, g ऑफ z क्या है, एनालिटिकल फंक्शन है। एंड ऑन अ सिंपल क्लोज कर्व c लेट g ऑफ z लेस देन क्या हो, f ऑफ z ऑन c। Then prove that f of z and f of z plus g of z have a same number of zeros inside c। पहले तो मैं इस स्टेटमेंट की मैं वजाहत कर दूं। जो मेरे पास रोच थ्योरम है, रोच थ्योरम, इसमें हमारे पास गिवन है, जो चीज़ें गिवन है वो मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं। f of z and g of z इज़ एनालिटिकल फंक्शन। ये दोनों फंक्शन क्या है, एनालिटिकल है। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ पोल्स f ऑफ z, यानी जिसको p से नोट करते हैं, ये भी ज़ीरो होंगे। नंबर्स ऑफ पोल्स g ऑफ z, यानी ये भी दोनों क्या होंगे, ज़ीरो, क्योंकि दोनों फंक्शन क्या है, एनालिटिकल है। और दूसरा हमें गिवन है कि f ऑफ z लेस देन, कंडीशन क्या है, g ऑफ z लेस देन f ऑफ z। हमने साबित करना है टू शो दैट, ये चीज़ हमें गिवन है, टू शो दैट f ऑफ z एंड f ऑफ z प्लस g ऑफ z हैव सेम ज़ीरोस। क्या मतलब, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ f ऑफ z बराबर साबित करेंगे हम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ f ऑफ z प्लस g ऑफ z। ये हमने साबित करना है, क्योंकि वो आपको गिवन है। मैंने आपको नोट में भी बताया है
कि अगर फंक्शन एनालिटिकल हो, एनालिटिकल का मतलब है कि वो डोमेन के हर पॉइंट पे क्या होंगे, डिफरेंशिएबल होंगे। जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है उसमें डिनोमिनेटर वैल्यू मौजूद नहीं होती, तो उनके जो नंबर ऑफ पोल्स होते हैं वो हमेशा ज़ीरो होते हैं। अब हमने ये साबित करना है। मैंने सपोज कर लिया, सपोज कि नंबर ऑफ पोल्स एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू n, नंबर ऑफ पोल्स एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड। मैं देख लेता हूँ एक दफ़ा ताकि नोट्सों के मुताबिक रहें जी। उसने इसको जी एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड के ज़ीरोज़ को उसने ये ज़ीरो लिखा, सॉरी, ज़ीरोज़ को एंड से डिनोट किया है, और नंबर ऑफ़ ज़ीरो जो एफ ऑफ जेड के हैं उसको उस आपकी बुक नोट्सों में मैंने एम लिखा है, यानी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड को एन से डिनोट किया है नोट्सों में। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ एफ ऑफ जेड को हमने एम से डिनोट किया है। और अगर आप इस थ्योरम को देखें जो मैंने अभी आपको बताया है कि हमारे पास 1/2 पाई, यानी आर्गूमेंट ऑफ प्रिंसिपल को मैंने चेंज किया था, डेल सी आर्गूमेंट ऑफ एफ ऑफ जेड किसके बराबर था, एन के, क्योंकि नंबर ऑफ पोल्स क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं। अब मैंने ये वाला थ्योरम मैंने यूज़ करना है जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ थ्योरम है, लेकिन जो इसमें पोल्स होते हैं वो ज़ीरो होते हैं। अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को हम माइनस करेंगे। तो ये हमारे पास नेक्स्ट आ गया जी, चेंज करें 1/2 पाई आर्गूमेंट ऑफ, यानी डेल सी आर्गूमेंट ऑफ एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड को मैंने एन कहा है, और 1/2 पाई डेल सी आर्गूमेंट ऑफ एफ ऑफ जेड को मैंने एम बोला है। इसको अगर इक्वेशन नंबर 1 कहें, इसको 2 कहें, इनको माइनस कर दें, एन माइनस एम, यानी 1/2 पाई डेल सी आर्गूमेंट ऑफ एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड माइनस 1/2 पाई डेल सी आर्गूमेंट ऑफ एफ ऑफ जेड। तो देखें नेक्स्ट स्टेप इसका, एन माइनस एम, ये कॉमन ले लें, 1/2 पाई, चलिए डेल सी को भी कॉमन ले लें, आर्गूमेंट ऑफ, मैं एफ ऑफ जेड को सिंपल एफ लिख देता हूँ, जी ऑफ जेड को सिंपल जी लिख देता हूँ, तो एफ प्लस जी और माइनस आर्गूमेंट ऑफ एफ, तो 1/2 पाई डेल सी अप्लाई करें। आपने पढ़ा हुआ है कि आर्गूमेंट ऑफ Z1 प्लस Z2 हो कम्प्लेक्स एनालिसिस में, आर्गूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गूमेंट ऑफ Z2, ये आपने पढ़ा हुआ है कम्प्लेक्स एनालिसिस 1 में। तो लिखें इसको आर्गूमेंट ऑफ, या यहाँ से ऐसे करें, यहाँ से आप F कॉमन ले लें, F कॉमन क्या आ जाएगा 1, यहाँ से कॉमन नहीं आएगा तो क्या आ जाएगा G/F माइनस आर्गूमेंट ऑफ F। देख ले कॉमन निकालने का तरीका, ये आपके पास था F प्लस जी, यहाँ से अगर आप F कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ से कॉमन नहीं आता तो क्या हो जाएगा डिवाइड। कॉमन निकालने का मतलब ही होता है कि डिवाइड करना और मल्टीप्लाई। 1/2 पाई डेल सी अप्लाई करें, अब आर्गूमेंट ऑफ F प्लस आर्गूमेंट ऑफ 1 प्लस G/F माइनस आर्गूमेंट ऑफ F, ये कैंसल, तो हमारे पास आ गया n माइनस एम 1/2 पाई डेल सी आर्गूमेंट ऑफ 1 प्लस G/F। तो अगला मेरा काम है कि मैं इसको क्या साबित करूं, ज़ीरो। तो देखें आगे ये थ्योरम का प्रूफ चल रहा है। तो हमारे पास नेक्स्ट है n माइनस एम डेल सी आर्गूमेंट ऑफ 1 प्लस G/F, साथ आ रहा 1/2 पाई। तो टू शो दैट आर्गूमेंट ऑफ 1 प्लस G/F इज इक्वल टू 0, इसको मैंने साबित करना है कि ये 0 के इक्वल है। तो देखें हमारे पास
आर्गूमेंट ऑफ 1 प्लस जी ओवर एफ को मैंने ले लिया डब्ल्यू के बराबर। तो इसका मतलब है अगर आपने इसका ज़ीरो फाइंड करना है तो ये इसका मतलब है लाइज इनसाइड द क्लोज कर्व सी। तो इसका मतलब ये अगर राइट करता है क्लोज कर्व सी ऑफ रेडियस यूनिटी। तो आप देखें हमारे पास ये क्लोज कर्व है जिसका रेडियस क्या है, यूनिट है, यानी r इज इक्वल टू 1, या जिसको आप z एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 1 लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो हमारे पास ये वैल्यू -π/2 और +π/2। तो यहाँ नोट लिखा हुआ है इट मीन W1 + G over F always lies inside the circle with radius unity so that W lies right to imaginary part argument of W argument 1 plus G over F always lie between -π/2 and +π/2। और यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कशन है कि हमारे पास जैसे मैंने इसको W के बराबर लिया है तो ये साथ आ जाएगा आर्गूमेंट ऑफ W। तो आर्गूमेंट ऑफ 1 प्लस G over F लाइज बिटवीन -π/2 से +π/2। आर्गूमेंट का मतलब होता है एंगल। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास वैल्यू है ये डज नॉट डिक्रीज और इंक्रीज बिटवीन -π/2 एंड π/2। अगर ये इंक्रीज और डिक्रीज नहीं करती तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, कांस्टेंट। तो इसका मतलब आर्गूमेंट ऑफ 1 प्लस G ओवर F इज इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यू उठा के यहाँ 0 पुट कर दें तो हमारे पास n माइनस एम 1/2 del c, इसकी वैल्यू क्या आ गई 0। तो आंसर 0। n माइनस एम इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू m। तो देखिए हमने यही कहा था कि जो आर्गूमेंट ऑफ आपके पास f ऑफ z प्लस g ऑफ z था, या जिसको आपने लिखा था नंबर ऑफ ज़ीरोज़, नंबर ऑफ ज़ीरो आपने n कहा था, और नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जो फंक्शन f ऑफ z था उसको आपने क्या बोला था, m। तो इसका मतलब n बराबर m। तो इसका मतलब है इन दोनों के जो नंबर ऑफ ज़ीरो हैं वो सेम है। तो देखिए हमने यही साबित करना था। अब इस थ्योरम जो रोज थ्योरम है इसकी एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल करते हैं ताकि आपको इस थ्योरम को समझने में आसानी हो। तो देखिए हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है यूज़ रोज थ्योरम टू द इक्वेशन f ऑफ z। हमारे पास है z5 प्लस 15z प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैज़ अ 1 रूट्स ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट z एब्सोल्यूट लेस देन इक्वल टू 3/2, और दूसरा है 4 रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3/2 लेस देन z लेस देन 2। तो देखिए हमारे पास अगर आप देखें जो मैंने इक्वेशन लिखी है इसकी डिग्री क्या है, 5 है, डिग्री 5। अगर आप देखें अगर इसकी डिग्री 5 है तो इसका मतलब है जो इसके रूट्स आएंगे वो भी क्या होंगे, 5। तो वो कहता है जो उसका डिस्क्रिमिनेंट है वो 3/2 से क्या होगा, लेस देन, और जो दूसरे जिसमें ये 1 रूट्स है और जिसमें 4 रूट्स हैं वो लाइज करेगा 3/2 से 2। इसका मतलब हमारे पास जो z एब्सोल्यूट है वो क्या है, 2। तो अगर आप रोज थ्योरम को देखें उसमें दो फंक्शन थे, f ऑफ z और g ऑफ z, और जो दोनों फंक्शन थे वो एनालिटिकल फंक्शन थे। तो अब आप देखें ये फंक्शन मेरे पास क्या है, एनालिटिकल। इसको मैं दो पोर्शन में डिवाइड करता हूँ, z एब्सोल्यूट z5 प्लस 15z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको मैं दो फंक्शन में चेंज करता हूँ, f ऑफ z में ले लेता हूँ z5 और g ऑफ z में ले लेता हूँ 15z प्लस 1। तो रोज थ्योरम के मुताबिक अगर आप इन दोनों को ऐड करें f ऑफ z प्लस g ऑफ z, तो देखें दोनों को अगर ऐड करेंगे तो दोबारा देखिए वही फंक्शन आ जाएगा z5 प्लस 15z प्लस 1। और रोज थ्योरम में क्या था कि जो g है वो लेस देन क्या था, f। तो अब आपके पास जो z एब्सोल्यूट है उसकी वैल्यू क्या है, 2। तो यहाँ देखें लें f ऑफ z एब्सोल्यूट, तो z एब्सोल्यूट की पावर 5। तो देखें z एब्सोल्यूट आपके पास क्या है, 2। तो 2 की पावर 5 क्या आ गया, 32। इसी तरह g ऑफ z का एब्सोल्यूट लें, ये वैल्यू मेरे पास गिवन है 15z एब्सोल्यूट प्लस 1। तो 15z एब्सोल्यूट की वैल्यू क्या है, 2 प्लस 1, तो क्या आ गया 31। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि f जो है ग्रेटर देन क्या है, g। तो देखें f एब्सोल्यूट जो है, f एब्सोल्यूट की वैल्यू 32 आई
और जी ऑफ एक्स के आगे 31। तो नेक्स्ट प्रोसीजर है कि हम इन दोनों फंक्शन को ऐड करेंगे। जैसे ये देखें एग्जाम्पल को सॉल्व किया है। तो नेक्स्ट हमारे पास है रोज थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। रोज थ्योरम क्या है, एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड क्या आएगा, Z5 प्लस 15Z प्लस 1। अगर आप देखें इस फंक्शन की जो डिग्री है वो 5 है। इसके जो रूट्स आएंगे या आप उसको कह लें नंबर जो ज़ीरोज़ होंगे वो लाइज करेंगे Z एब्सलूट जो है 2 के दरमियान लाई करेंगे। तो देखिए उसने लिखा हुआ है कि आपके पास हैज़ मैनी ज़ीरो लेस ऑफ टू फंक्शन Z5 सिंस f ऑफ Z हैज़ अ ज़ीरो ऑफ ऑर्डर 5, इसकी पावर क्या 5 एट Z इज इक्वल टू 0। तो 5 रूट्स Z5 प्लस 15 Z प्लस 1 मस्ट बी लाइज ऑफ डिस्क्रिमिनेंट 2। तो देखिए मैंने यही कहा था इसके दो, और जो दूसरा पार्ट है वो जो है स्टेप 2 है वो आप खुद करेंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसमें अगर कोई इशू हो तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं।